गुरु जी किसी को भगवान को किसी ने देखा ही नहीं है, फिर फोटो कैसे बन जाते हैं? भगवान को किसी ने देखा नहीं है पर फोटो कैसे बन जाते हैं? वाह क्या सवाल है बच्चे का, तालियां होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक छोटा सा बच्चा जिसने अनिरुद्ध आचार्य से बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अहम सवाल किया। उसका कहना था कि जब भगवान को किसी ने देखा ही नहीं तो उसकी तस्वीरें, उसकी फोटो और उसकी मूर्तियां किस तरह बन जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि पंडित ने उसको क्या जवाब दिया। और इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के पास भी आता है। आइए देखते हैं कि पंडित का क्या जवाब है और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस पर क्या कहते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुरु जी किसी को भगवान को किसी ने देखा ही नहीं है, फिर फोटो कैसे बन जाते हैं? भगवान को किसी ने देखा नहीं है पर फोटो कैसे बन जाते हैं? वाह क्या सवाल है बच्चे का, तालियां होनी चाहिए। बेटा भगवान को किसी ने देखा नहीं है पर भगवान कैसे हैं ऐसा लिखा है ना भागवत जी में कि भगवान के बाल घुंघराले से हैं, आँखें ऐसी हैं, नाक ऐसी हैं, गाल ऐसे हैं, मुंह ऐसा है, अधर ऐसे हैं, होंठ ऐसे हैं, छाती ऐसी है, भुजा। तो जो जैसे चोर पकड़ने के लिए पुलिस क्या करती है, स्केच बनवाती है ना, उसी तरह ठाकुर जी कैसे हैं सब लिखा हुआ है। उसके बाद सब सुन सुन के ठाकुर जी का वैसे हुलिया बनाया जाता है सबन के। संदीप सवाल करते हैं कि क्या हम सब ये नहीं जानते कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो फिर मनुष्य क्यों नहीं बन सकता? अक्सर लोग कहते हैं कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो सवाल है वो मनुष्य आदमी क्यों नहीं बन सकता? बहस के तौर पे अगर मान भी लेते अल्लाह सब कुछ कर सकता है, मानते हैं बहस के तौर पे, तो अल्लाह मनुष्य क्यों नहीं बन सकता है, इंसान क्यों नहीं बन सकता है? अगर खुदा मनुष्य बना, इंसान बना, तो वो खुदा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि खुदा और मनुष्य, खुदा और इंसान की क्वालिटी, सिफात बिल्कुल अलग है। खुदा की ना शुरुआत है लेकिन इंसान की शुरुआत है। एक शख्स जिसकी शुरुआत है और शुरुआत नहीं भी है, ये तो नामुमकिन है। अगर गॉड बिकम्स मैन, ही सीजेस टू बी गॉड। अगर खुदा आदमी बन जाता है तो खुदा नहीं रहता है, क्योंकि खुदा की शुरुआत नहीं, आदमी की शुरुआत है। हाउ कैन यू हैव अ गॉड मैन? एक शख्स जिसकी शुरुआत है और शुरुआत नहीं भी है, इट इज मीनिंगलेस। खुदा का अंत नहीं है, आदमी का अंत है। अगर आप कहेंगे कि एक शख्स है जिसका अंत नहीं है और अंत है भी, इट इज मीनिंगलेस। ये बिना कोई मानी के है। खुदा इमॉर्टल है, ह्यूमन बीइंग दे आर मॉर्टल। हाउ कैन यू हैव अ पर्सन हु इज मॉर्टल एंड इमॉर्टल एट द सेम टाइम? इट डजंट मेक सेंस। खुदा को खाने की जरूरत नहीं है, इंसान को खाने की जरूरत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान शरीफ में सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 14 में, खुदा को खाने की जरूरत नहीं लेकिन दूसरों को खिलाता है। अल्लाह डज नॉट रिक्वायर टू बी फेड बट ही फीड्स एवरीवन एल्स। इंसान को नींद की जरूरत है, आराम की जरूरत है। खुदा को आराम की जरूरत नहीं, नींद की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयतल कुर्सी में आयत नंबर 255 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेनियाज है, ना ही उन्हें नींद की जरूरत, ना ही उन्हें आराम की जरूरत। वो मालिक है सारी दुनिया का, सारे आसमान का, सारे आसमान और दुनिया का खालिक है। तो दोनों मुख्तलिफ है, बोथ आर डिफरेंट। मान भी लेते हैं कि खुदा इंसान बना तो खुदा रहता ही नहीं, और जब खुदा नहीं रहा तो इंसान को पूछने की क्या जरूरत? आप और हम भी इंसान हैं, तो क्या फायदा इंसान को पूछ के? अगर हम इस बहस को आगे लेके जाते कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो इस बहस को आगे लेके आते तो यह भी मानने पड़ेगा कि अल्लाह झूठ भी बोल सकता है, खुदा झूठ भी बोल सकता है। हम जानते हैं कि खुदा झूठ नहीं बोलता। अगर खुदा झूठ बोला तो खुदा नहीं रहता। वही अंदाज से लोग ये भी कह सकते हैं कि खुदा नाइंसाफी कर सकता। लेकिन कुरान में लिखा हुआ है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 40 में, खुदा थोड़ी भी नाइंसाफी नहीं करता। अगर खुदा नाइंसाफी किया तो खुदा ही नहीं रहता। इसी बहस को आगे लेके जाते तो कह सकते अगर खुदा सब कुछ कर सकता तो खुदा भूल भी सकता। लेकिन भूलना खुदा की सिफत नहीं है, झूठ बोलना खुदा की सिफत नहीं है। कुरान में लिखा है सूरह तहा में सूरह नंबर 20 आयत नंबर 52 में, खुदा नहीं भूलता। अगर खुदा भूला तो खुदा ही नहीं रहता।
اگر خدا سب کچھ کر سکتا تو خدا غلطی بھی کر سکتا, لیکن غلطی کرنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ خدا کبھی بھی غلطی نہیں کرتا. اگر غلطی کیا تو خدا ہی نہیں. اسی لیے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز. اللہ سب چیزوں پہ قائم ہے. اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز. ہی ہیز پاور اوور آل تھنگز. طاقت ہے سب چیزوں پہ. اور اس کا ذکر کئی جگہ قرآن میں ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284, سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77, سورہ فاتح سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور بے شک اللہ سارے چیز پہ قائم ہے. اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز. لیکن قرآن میں یہ بھی لکھا ہے سورہ بروج میں سورہ نمبر 85 آیت نمبر 16 میں اللہ از ڈوئر آف آل واٹ ہی انٹینڈز. اللہ جو بھی چاہتا ہے کر سکتا ہے. اللہ لیکن سب کچھ نہیں کرتا ہے. اللہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ غلطی کرے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ جھوٹ بولے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ کھانا کھائے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ انسان بنے. تو اسی لیے اللہ سب کچھ نہیں کرتا ہے. اللہ اچھی چیزیں صرف کرتا ہے. اللہ از دا ڈور آف آل انٹینٹس اینڈ انٹینٹس اونلی گڈ تھنگس. تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنا بالکل بے بنیاد ہے اور خدائی کے خلاف ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Assalamu alaikum, sir. I am a Hindu. My name is Supriya Patil. My question is that I believe that there is only one God. But as we have been brought up like from the childhood that we have to worship in front of the idols. But there's a good belief in my heart that there is no other God, but there's only one God. And as the Muslims believe, Islam says that there is only the one concept of God. So is it like different if we just bow down in front of the idols, but there's the faith in and belief in the heart that there is only one God? And where in the Vedas is it written that we have to follow the Quran, the Holy Quran? Because if we follow the Vedas, then we can't follow on the path of Islam. So where is it in the Vedas that we have to follow the Holy Quran, like to be in the similarities? بہن نے 2 سوال کیا ہے. پہلا سوال کہ وہ مانتی ہے کہ خدا ایک ہے لیکن وہ دل میں مانتی ہے ایک لیکن کرتی ہے سجدہ مورتی کو. تو کیا یہ جائز ہے؟ میں کہوں گا میرے والد سے, میں آپ کو والد مانتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن دوسرے آدمی کو بولتا ہے تو میرا پتا ہے. دوسری عورت کو کہتا ہوں کہ تو میری والدہ ہے, تو میری ماتا ہے, اور میری ماتا کو میں پوچھتا بھی نہیں ہوں, اس کے منہ دیکھتا بھی نہیں ہوں, تو کیا میری ماتا مجھ سے خوش رہیں گی؟ اگر آپ مانتے ایک خدا تو صحیح خدا کی عبادت کرو, صحیح خدا کو سجدہ کرو. غلط خدا کی عبادت کرنا شرک ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کبھی بھی نہیں معاف کریں گا. یہ وید میں بھی لکھا ہے. وید میں لکھا ہے یجر وید چیپٹر نمبر 32 منترا نمبر 3 میں نہ تس پرتیما استی. وہ خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے. پرتیما سنسکرت میں اس کی معنی ہوتی ہے سب کچھ کے, فوٹوگراف, اسکلپچر, آئیڈل, سارے چیز کو سمیٹتے پرتیما کی معنی. اس خدا کا نہ کوئی عکس ہے, نہ کوئی مورتی ہے, نہ کوئی تصویر ہے. اگر آپ بت پرستی کرتے ہیں تو آپ وید کے خلاف جا رہے اور قرآن کے بھی خلاف جا رہے. آپ سوچیں میں دل میں مانتی ہوں خدا کے لیکن غلط خدا کی عبادت کر رہی ہے. اگر میں کہوں گا کہ میں دل میں عزت کرتا ہوں میرے والدین کا, ماتا پتا کا, نہ ان کا منہ دیکھتا ہوں نہ کچھ, دل میں کرتا ہوں لیکن خدمت کرتا ہوں دوسرے کی اس کی, تو یہ غلط ہے. ہمیں صحیح خدا کی عبادت کرنا چاہیے. دوسرا کوئی بھی گناہ کرے شاید اگر خدا چاہے تو آپ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو وید میں بھی لکھا ہے
बाइबल में भी और कुरान में। आपका दूसरा सवाल। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।